एक बार फिर हाजिर हैं हम और इस बार खबरें देवभूमि से। श्रीनगर के एनआईटी घाट पर कल रात को अंकिता भंडारी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। अंकिता की अंतिम विदाई में बड़ी संख्या में लोग उमड़े, तो इन लोगों ने नम आंखों से अंकिता को अंतिम विदाई दी। लोग अंकिता को जल्द से जल्द इंसाफ दिलाने की मांग कर रहे थे। आपको बता दें कि अंकिता बीती 18 सितंबर से लापता थी, जिसके बाद शनिवार को इसका शव हरिद्वार की चीला नहर में मिला। अंकिता के तीनों आरोपियों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। अंकिता का अंतिम संस्कार किया गया। हालांकि कल हमने देखा था कि पिता का कहना था कि जब तक पोस्टमार्टम की पूरी रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। बाद में रिपोर्ट आने के बाद पिता ने अंतिम संस्कार की इजाजत दी और नम आंखों के साथ अंकिता भंडारी को विदाई दी गई। एनआईटी घाट पर अंकिता का अंतिम संस्कार कर दिया गया। कल मोर्चरी के बाहर खूब हंगामा हमने देखा जब ग्रामीण और परिजन वहां पर पहुंचे और फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करने लगे और अंतिम संस्कार ना करने पर वो उनकी जिद बनी रही। लेकिन आखिरकार जब रिपोर्ट आई उसके बाद पंचतत्व में विलीन कर दिया गया अंकिता भंडारी का शव। हालांकि बहुत सारे सवाल अब भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर किस तरह से सबूतों को मिटाया गया है। हालांकि तीनों आरोपियों को जेल जरूर भेज दिया गया है, लेकिन पुलिस की जांच अब भी चल रही है। परिवार के जो भावना थी कि अंतिम संस्कार को समय से पूर्ण किया जाए, तो परिवार के सहमति के अनुसार ही इस कार्रवाई को संपन्न किया गया। परिवार की अपेक्षा थी कि इस प्रकरण का जो जांच है इसको एसआईटी से किया जाए, उसके बारे में शासन द्वारा निर्णय लिया जा चुका है। देखिए, हमने तो गिरफ्तारी करने से पहले ही ये सब चीज़ें कर ली थी और उसके बाद जो आप कह रहे हैं जो आग लगी है वो तो उसके पीछे जो फैक्ट्री है उसमें आग लगी है और जो रिजॉर्ट है वो अगर उसमें टूट फूट हुई भी है तो फॉरेंसिक एविडेंस से तो कहीं नहीं जाते, वो तो फिर भी मिल ही जाएंगे। और श्रीनगर से बातचीत करने के लिए सत्येंद्र बर्थवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, हमने देखा कि कल बहुत हो हंगामा मचा, बाद में फाइनल जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट थी उसके आने के बाद अंतिम संस्कार अंकिता का जरूर कर दिया गया, लेकिन अभी भी बहुत सारे सवाल हैं। उस सवाल को पुलिस को तलाशना है। हालांकि तीनों आरोपी जरूर जेल भेज दिए गए हैं। बिल्कुल, क्योंकि नम आंखों से कल अंकिता की भले ही विदाई कर दी हो, अंकिता की जिस तरीके से कि अंकिता के परिजन और यहाँ जो ये पूरा श्रीनगर का पूरा जो आवाम था, यहाँ के लोग थे, उनके अंदर उनकी आंखें नम तो थी, साथ ही उनके अंदर एक कूट कर एक गुस्सा भी भरा था। उनका साफ तौर पे कहना था कि अंकिता के जो हत्यारे हैं पहले उनको फांसी हो, उसके बाद ही अंकिता का अंतिम संस्कार किया जाए। लेकिन जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता के पिता से बातचीत की, उनको आश्वासन दिया कि उनका जो पूरा मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा, और उसके बाद जब उनको पूरा आश्वासन मिला, उनसे पूरी बातचीत हुई, उसके बाद अंकिता के पिता आए और उन्होंने जो जनता थी उनसे अपील की कि कहा कि मेरी अभी बातचीत होगी, अब मुझे अपने बिटिया का अंतिम संस्कार करने दिया जाए। जिसके बाद जो आवाम थी, जो भीड़ थी, जो लोग गुस्साए थे, वो थोड़ा छटने लगे। थोड़ा पुलिस से झड़प भी हुई, वो भी हमको देखने को मिला। लेकिन नम आंखों के साथ देर शाम सूर्य डूबने से पहले अंकिता का अंतिम संस्कार किया गया। सत्येंद्र सिंह धामी ने भी अंकिता के परिजनों के साथ बातचीत की है। क्या बातचीत हुई है परिजनों के साथ? हाँ, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो अंकिता के परिवार है, अंकिता के पिता हैं, उनसे कल बातचीत की। उनसे जब बातचीत हुई, बातचीत के बाद ही अंकिता का कल अंतिम संस्कार हुआ है। क्योंकि पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पे कहा कि जो अंकिता का जो ये पूरा केस है इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा। यानी कि जो ये पूरा मामला है करीब 5 से 6 महीने के अंदर इस पूरे मामले की सुनवाई हो जाएगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट में जब इसकी सुनवाई होगी और साथ ही जो आरोपी हैं, जो दोषी हैं, उनको कठोर से कठोर सजा भी दी जाएगी। लेकिन शुक्रिया आपका सत्येंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए। तमाम अपडेट्स इस केस पर हम आपसे लेते रहेंगे।